मे भी सुपर तेरा आंसर क्या है? अबे हाथ छोड़ना कुत्ते के बच्चे। अबे सच में छोड़ दिया? मैं तो मजाक कर रहा था। हेलो उमेश, तो स्वागत है तुम्हारा ओमनिशिएंट इंटरव्यू पॉइंट के सेकंड पार्ट में। और आज हम सेकंड सिनेरियो कवर करने वाले हैं। एंड आज हमको एक जानवर इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो इसे कवर करने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। हमको ट्रेन के बाहर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसको देखकर मैनेजर की जी फट जाती है। और तभी डॉजर बताता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल में इसको सी सर्पेंट कहते हैं और ये 7th ग्रेड मॉन्स्टर है। बट सिनेरियोज को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, इसलिए अभी ये जो मॉन्स्टर्स है अभी हम पे हमला नहीं करने वाले हैं। ये दो कायबे के हेड पे 21 स्टार है। वो बताते हैं कि टोटल 21 कंसलेशन उनके चैनल को देख रहे हैं। कंसलेशन ऐसे भी है जो मास्टर माइंड है सिनेरियो के पीछे, और इनके फन के लिए दूसरों को सफ़र करना पड़ता है। अगर थिंग्स रियल नॉवल की तरह चलती तो नामू सबको मार के अभी जिंदा होता, पर डॉक्टर ने उसको मार दिया, इसलिए दो कंसलेशन उसी तरह गुस्सा हैं। तभी डॉक्टर बताता है कि कल वो इनको देख रहा था पर आज ये इसको देख रहे हैं। सिचुएशन बदल चुकी है और ये बहुत फ़नी है। अगर कुछ कंसलेशन मुझे हेट करते हैं तो कुछ मुझे पसंद भी करते हैं। इधर वे तुम मेरे को अपना हार्ट की कंटेंट से देखो, मैं तुम्हें ज़रूर मजा दूंगा। तभी यू सांगो से खड़े होने में मदद करती है और तभी वो कहती है कि तुमने वो जो केस था वो तुमने मेरी तरफ फेंका। तभी डॉक्टर कहता है वो एक कोइंसिडेंस था, वो वापस नहीं होगा। भले ही सांगा अभी बहुत डम है इस सिनेरियो को सर्वाइव करने के लिए, बट वो समझ चुकी है कि मैं उसे क्या कहना चाहता था। तभी वो दुकाया बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके चैनल पे 21 बंदे हैं। और तभी डॉक्टर कहता है कि पास वायर पहुंच जाता है। तभी वो उस बच्चे को देख कहता है कि ये लीगल है ना, इसने इसको इंसेक्ट दिया था इसका, और ये बच्चा अभी अकेले खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर इसे बोलता है कि क्या क्या तू मेरे साथ आना चाहेगा? ये कोई सिंपैथी मैं नहीं दिखा रहा हूँ ये। तो इससे कहता है कि तू मेरे साथ चल। तभी कंसेशन इसको इस गुड डीड के लिए 200 कॉइन दे देते हैं। और तभी ये डॉक्टर इसको बच्चे को कंफर्टेबल करने लग जाता है। तभी वो मैनेजर पूछता है क्या तू मुझे छोड़ देगा? और ये जो डिप्यूटी मैनेजर है ये बंदीबाज बहुत ज़्यादा लक है। ये तभी कहता है कि हमने वो जो कंडीशन है वो क्लियर नहीं करती। तो वो कहता है दो बेचा तेरा मन तो बाज ले जा। तभी वो मॉन्स्टर बाहर आता है और कहता और इसकी फट जाती है फिर। तभी तो कायबे कहता है कि तुम लोगों को अपने रिवॉर्ड्स देखने फर्स्ट सिनेरियो क्लियर करने के लिए। और तभी वो कहता है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और तभी ये जो रिएक्शन है वो कहता है रोजा ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो तभी उससे पूछता है ली हुसुक कि ये तुम क्या स्पॉन्सर करने की बात कर रहे हो? तो जो दुकाई पे होता है वो उनके सामने एक स्क्रीन खोल देता है और तभी वो कहता है कि अपना स्पॉन्सर सेलेक्ट करो। तो दौजा को 4 मिले होते हैं। तो सांगा उससे पूछते हैं कि 2 स्ट्रेंज ऑप्शन उनकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दौजा कहता है कि तुम तुम्हारी मर्जी से देखो, ये टेस्ट की तरह है। तो तभी दौजा बताता है कि जो 4 कंसलेशन है ये अपना रियल नेम कभी ट्रू रिवील नहीं करते हैं। तभी फर्स्ट ऑप्शन होता है एबिसियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। दौजो क्या आता है इसका नेम बहुत बड़ा होता है, और जो नामुन है उसने रियल नॉवल में इसका अपना स्पॉन्सर सेलेक्ट किया था। बट इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और एंड में आके वो मर ही जाता है। तो दौजा सेकंड ऑप्शन देखता है डीमन लाइक जंच ऑफ फायर। ये डीमन की तरह इसकी पावर है बट ये दिखने में एंजल की तरह है, आर्कएंजल यूरियल। दौजा कहता है कि ये बहुत डिसेंट ऑप्शन है, बट जो थर्ड ऑप्शन है उसका नाम है सिक्रेटिव प्लॉटर। और दौजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो कहता है कि ये प्रोबेबली कोई एक वीक कंसलेशन है तो इसको देखना नहीं चाहिए। एंड वो फाइनली देखता है चौथा, प्रिजनर्स ऑफ गोल्डन बैट। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऑफ़र करेगा। जो ये प्रिजनर ऑफ गोल्डन बैट है ये खुद वुकोंग है, सन वुकोंग। और अगर इसके पास सिर्फ वो पावर आ गई सन वुकोंग की, तो वो शायद से क्या पता जो रियल एमसी है इस सीरीज़ का क्या उसको हरा पाएगा ही वो। तभी स्पॉन्सर सिलेक्शन बंद हो जाता है और वो दुकाइबे कहता है कि किसी बंदे ने बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन बनाया है और बाकी सबने भी अच्छे चॉइस लिया है। तो तभी वो जो दुकाइबे होता है वो चले जाता है सेकंड सिनेरियो प्रिपेयर करने के लिए। तभी दोजा सबको बुलाता है अपने पास और इंट्रोडक्शन चालू करता है। तो ली ह्यूनसुक अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने यूनिट को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो दोजा कहता है कि मुझे इसको पक्का अपने साथ लेके जाना ही है। तभी जो मैनेजर है वो कहता है वेल डन मिस्टर एम्प्लॉय, तू जानता है ना मेरे को मैं कौन हूँ? तभी वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, हान में होंगे। तभी वो कहता है कि तुझे मैं डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ तब तभी तो जो समझाता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, तू चुप हो जा शांति से। अब तू कोई मैनेजर नहीं थे, को लगता है कि जो मीनू कंपनी है वो भी तो जिंदा होगी, अब वो किसी काम की नहीं है। अब ये नया वर्ल्ड वॉर्न हो चुका है, अब तुम्हें तुम सबको भी ये समझना पड़ेगा, ये नया वर्ल्ड है, ये किसी फैंटेसी नोवेल की तरह है, ये पक्का रियलिटी है ना, ये कोई ड्रीम तो नहीं है ना। और तभी तो दौजा से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दौजा कहता है कि हमें ट्रेन से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जो वो सी सर्पेंट होता है वो उनकी फाड़ रहा होता है। तो तभी जैसे ही वो दौजा कहता है हमें बाहर निकलना चाहिए तो सबका मुंह बन जाता है और वो कहता है कि तू देख रहा है बाहर क्या है, तू पागल हो चुका है क्या?
मेन कैरेक्टर है वो यहाँ आने लग जाता है इन लोगों को मारने के लिए। तो दोजा कहता है कि क्या तुम्हें उससे मिलना है? वो ऐसा बंदा जिसने सबको मार दिया होगा अपने कंपार्टमेंट में, तुम्हें मिलना है उससे? नहीं ना, तो चलो बाहर चलते हैं जल्दी से, वही सेफ ऑप्शन है हमारे लिए। तो तभी ली हुनसुक तभी इन लोगों को गेट मिल जाता है जो काम कर रहा होता है। तो तो दोजा कहता है ली हुनसुक को कि तो अपने मन में सोच, जो तेरी एबिलिटीज़ है तो उनको सोचने का ट्राई कर। और तभी ली हुनसुक उसे ट्राई करता है और जो गेट होता है वो अपनी एबिलिटी यूज़ करके खोल देता है। तो ली हुनसुक बहुत खुश आता है और वो दोजा को ट्रस्ट करने लग जाता है। और तभी वो लोग बाहर निकल के भागने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे दोकाइबे आता है और वो उन सब पे गुस्सा आता है कि तुम लोग बाहर क्यों निकले, मैं तुम लोगों को मना करा था ना। और उसने अभी तक सिनेरियो प्रिपेयर नहीं किया था। इसलिए तो मैनेजर की फट जाती है। इसलिए वो कहता है कि दोकाइबे कहता है कि अब ये चीज़ हेल्प नहीं हो सकती, तुम लोग बहुत लकी हो। तो तभी जो सेकंड सिनेरियो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो सेकंड सिनेरियो है कि उन्हें ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करना है सेफली और ओक्सू स्टेशन पहुंचना है। जैसा दोजा ने सोचा था वैसा ही हुआ। तभी दोजा कहता है सबको भागने के लिए, क्योंकि अभी तक ब्रिज बहुत इंटैक्ट है। तभी जो दिखाया जाता है कि ओक्सू स्टेशन अभी थोड़ा दूर है, तो उन्हें भागना पड़ेगा बहुत फास्ट से। और तभी वो मैनेजर देखता है कि नीचे से पानी में से कुछ निकल रहा है और पानी में से जो सी सरपेंट है वो बाहर निकलता है। और जो सी सरपेंट है वो ये जो ब्रिज है वो इसको तोड़ने के लिए आगे बढ़े। बट अगर गेम ज़्यादा इजी होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो तभी रोजा की फट जाती है कि अभी पक्का कुछ ना कुछ कांड करेगा। तो जो दोकाइबे होता है वो जो सिनेरियो की डिफ़िकल्टी बढ़ा देता है। जो डेड होते हैं वो उनके अंदर मतलब वो वापस से ज़िंदा हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो तभी सांगा की फट जाती है और वो लोग भागने लग जाते हैं और जल्दी। तो तभी दोजा कहता है उन सबको कि जल्दी से सारे नीचे हो जाओ, क्योंकि जो ऊपर से सी सरपेंट हो रहा है वो सी सरपेंट होता है वो आ रहा होता है। और उसने जो ब्रिज होता है उसको आधा काट दिया होता है। तो जो ली हुनसुक और वो छोटा बच्चा आता होता है वो दोनों दूसरी साइड पहुंच गए थे, पर जो सांगा मैनेजर और दोजा इसी साइड आए गए हैं। तो इसीलिए तभी किसी को कंसोलेशन का फेवर मिलता है। और जो DUX मानिया का ब्रिज होता है वो एक्टिवेट हो चुका है सिनेरियो के बीच में। तो जो दोजा होता है कि सोचता है कि किसी कंसोलेशन ने उसकी हेल्प करी है, और तो वो कंसोलेशन होता है सांगा का DUX मैकेनिया, जिसने एक ब्रिज बना दिया है। बट उसके लिए 2 बंदे होने चाहिए। तभी वो सांगा पे कैरेक्टर लिस्ट यूज़ करता है, पर तब उसे दिखाया जाता है कि ये बंदा रजिस्टर ही नहीं है, तो वो अपनी सीढ़ी के साथ उसको नहीं दे सकता। और तभी पीछे से उसके पीछे कोई मुक्का मारता है, पर डोजा उसको डॉज कर लेता है। और तभी उसे दिखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नामुन का ज़ॉम्बी है। सब में से बस इसको ही होना था जो ज़ॉम्बी बन के आ गया है ज़िंदा। वो अपनी ओवीआर स्किल को एक्टिवेट करता है, पर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि उस बंदे पे कॉन्शियसनेस ही है, तो वो वर्क नहीं करेगी। तो जो दोजा सोचता है कि किसी को पीछे रहना पड़ेगा और किसी के लिए हमारे लिए मरना पड़ेगा। तो यू सांगा को वो कहता है कि हमें भागना पड़ेगा, पर जो मैनेजर होता है वो सांगा को उठाकर भाग जाता है पहले ही, और जो पीछे छोड़ देता है दोजा को। और दोजा को ही देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। और जो सारे कंसलेशन है उनको बहुत मज़ा आने लग जाता है। तो वो कैरेक्टर लिस्ट यूज़ करता है और उसे दिखाया जाता है कि वो बंदा भी उस कैरेक्टर लिस्ट पे आ नहीं सकता। तभी हमें स्टिग्मा के बारे में बताया जाता है कि ये जो एक ऐसी पावर होती है जो कंसलेशन अपनी इनकारनेशंस को देते हैं। अभी हमें बताया जाता है कि वो उस स्किल को इसलिए यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि वो लोग इस नॉवल के पार्ट ही नहीं है। तो तभी जो नामुन होता है वो और सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। और तभी जो दोजा हो रहा है वो उनसे पिट रहा होता है, तो वो अकेले तो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता। तो सक्सेस रेट बहुत लो है और जो टाइम है बस 15 मिनट बचा है। तो दोकाइबे कहता है कि तू बहुत परसिस्टेंट है और तू घर है, कोई कंसलेशन तेरी मदद भी नहीं करना चाहता। बहुत सैड है ये चीज़। और जो दोजा की बॉडी होती है वो अपनी लिमिट्स रीच कर रही होती है, तभी उसको दिखता है कि पीछे से पानी में भी वो सरपेंट है। और तभी दोजा हार मारने ही वाला होता है, पर उसके स्क्रीन पे उसे एक बुकमार्क नाम की एबिलिटी दिखाई जाती है। ये और इसके अंदर इसको बहुत सारे स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें से वो यूज़ करता है किम नानवू की। तभी वो बुकमार्क एक्टिवेट हो जाता है और जो दोजा होता है उसको किम नानवू की एबिलिटीज़ मिल जाती है। और तभी वो अपने नाइफ से ब्लैकनिंग एक्टिवेट करता है और नामू से तरफ चार्ज करता है। तो जो दोजा होता है वो नामू को कॉपी करके नामू की बॉडी को मार देता है। और बट तभी नामू कहता है कि उसे मरना नहीं है। और तभी दोजा उसको स्टेयर करते हुए एक बहुत कोल्ड लुक देता है।
और तभी लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ केन मामू उसकी इंक्रीज हो चुकी है और जो सब सिनेरियो एक्टिवेट हो चुका है एस्केप करने का। और रिमेनिंग टाइम है 10 मिनट 11 सेकेंड। और तभी सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ आ रहे होते हैं और वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और जो एमसी है वो लेट है, वो आना चाहिए, अभी तक आना चाहिए था। और तभी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है और दौजा समझ जाता है उस ब्लास्ट को देखते ही कि जो इस स्टोरी का रियल नॉवल है, नॉवल का रियल एमसी है, वो फाइनली यहाँ आ चुका है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो सामने आ रहा होता है एक ब्लैक सूट पहना हुआ, और हमें फाइनली उसका फेस दिखाया जाता है। और ये जो बंदा है बहुत ही कोल्ड लुक है और येलो आइस है। और तभी वो दौजा से पूछता है कि तू कौन है, और तभी दौजा सोचता है कि मैं इसको फेस ही कर सकता है। तभी वो कैरेक्टर लिस्ट यूज़ करने की कोशिश करता है, पर तभी जो मेन कैरेक्टर है वो उसका आके गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तू आखिर है कौन, और उसे एच के पास ले जाता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है द रिग्रेसर यू चुंगक्युक। ये एक ट्रेजेडी है जो इस वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सांगा और वो लोग सामने एक बैरर आ चुका है, वो लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और तभी यू चुंगक्युक को अपना दौजा से नाम पूछता है, तो दौजा उसे अपना नाम बता देता है, किम दौजा। वो बता मैं झुमके को जेके बोलने वाला हूँ। और जो जेके होता है वो कहता है कि ये बहुत और नेम है। तभी वो गला उसका गला दबाते हुए कहता है कि बहुत स्टडी बॉडी है, मतलब तो समझ चुका है कि कॉइन्स को यूज़ ऐसे करते हैं। और तभी जेके कहता है कि अपनी ब्रेथ वेस्ट मत कर। और दौजा सोचता है कि ये बहुत गलत है। जेके उससे अपनी टंग देखने को कहता है, पर दौजा उससे कहता है कि वो नहीं करना चाहता ऐसा, तो वो उसके और मारता है। पर तभी वो उसे दौजा को रो देता है और कहता है कि तू बहुत छोटा है बेटा, गेमर है तू अपना, ठीक है। तो यूं के उससे वैरी हो जाता है। और तभी दौजा उससे कहता है कि हाँ मैं तेरे को जानता हूँ, तू गेम कंपनी पर करता है, मैं तेरा एक फ़ैन हूँ। बट बल्कि दौजा 13 साल से वो जो नॉवल पढ़ रहा है वो हमेशा उसके साथ रहा है, इसलिए वो उसे जानता बहुत अच्छे से है। तो तभी जेके कहता है फ़ैन, ये उसने बहुत दिनों से नहीं सुना। वो अभी फॉरगिव करने को रेडी हो जाता है, बट तभी दौजा कहता है कि तो मुझे छोड़ दिएगा, मैं आंसर कर दूँ तेरे क्वेश्चंस। तो तभी उसी तरफ एक स्क्रीन दिखाई जाती है। जैसे ही वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है वो यू चुंक्युक के मन की सारी बातें सुनने लग जाता है, और वो जेके अपने मन में क्या करता है कि अगर एक ज़्यादा अलग बोलेगा तो मैं इसे मार दूंगा। तो तभी दिखाया जाता है सीन पे बस 5 मिनट बचे हैं। तो वो जेके को बताता है कि वो उसे सिनेरियो इंसेक्ट्स को मार के क्लियर करता है, वो बहुत लकी है। और तभी जेके सोचता है कि हाँ फ्यूचर बहुत बदल चुका है और वो मेरी वजह से है कि सब लोग मर गए थे। तब भी ये सस्पिशियस वाला ये बहुत ज़्यादा काम है बिगिनर के लिए, इसी ने पक्का नामू को मारा होगा, ये डेंजरस है। तो जेके उसको छोड़ने से मना कर देता है, तो वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है ग्रेट सेज आइज, जिससे वो पता लगा सकता है कि जो वो बंदा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बट जैसे ही वो एक्टिवेट करता है तो एक स्किल फुटबॉल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जो जेके की स्किल है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और उसको और गुस्सा आ जाता है कि व्हाट द फक, ये कौन है आखिर, ये आखिर है तो है कौन। और तभी उसे गुस्सा आने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बस 2 मिनट और 14 सेकंड बचे हुए हैं। और तभी जो फोर्थ वॉल की जो दिखाया जाता है उस स्किल ने ब्लॉक कर दिया है ग्रेट से जाइस को। और उसको पता भी नहीं था कि उसके पास ये स्किल है। बुक मार के बाद उसके पास ये स्किल है। तभी जेके मन में सोचता है कि इसे हमें मेरे को मार देना चाहिए। और तो दौजा से कहता है तुझे देखो चाहिए ना ट्रस्टेबल कंपेनियन, मैं तेरे को बता सकता हूँ, मेरे को पता है फ्यूचर। तभी जेके सोचता है कि ये कोई रिग्रेसर तो नहीं है। तो वो जेके को बताता है मैं ऐसा फीचर जानता हूँ जो तू नहीं जानता। तो वो अपनी स्किल यूज़ करता है, उसे पता चलता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। जेके सोचता है कि इम्पॉसिबल, आना क्रॉफ्ट के अलावा और कोई भी प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ऐसे बंदे होते हैं जो बेबस वेब में फ्यूचर जानते हैं। तो जेके पूछता है क्या तो फ्यूचर साइड यूज़ करता है, तो दौजा बताता है हाँ ऐसा ही कुछ। बट तो तभी उसे दौजा बनाने लग जाता है कि मैं तेरी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए वो कहता है कि उसे कंपेनियन बना ले, वो सारे वर्ड्स फिल कर देगा क्योंकि ये वो एक रीडर है स्टोरी का। तो ये कहता है ये प्रॉफिट बहुत हेल्प होगा। तो तभी 40 सेकंड बचते हैं बस सिनेरियो क्लियर करने के लिए। तो जेके मान जाता है उस अपना कंपेनियन आने के लिए और उसको लेके जाने लग जाता है ओकुसु स्टेशन के पास। बट तभी पीछे वो रुक जाता है और वो उस दौजा से एक और क्वेश्चन पूछता है। वो दौजा से पूछता है एक लास्ट थिंग, तो अगर तू एक प्रॉफिट है तो तू अपना फ्यूचर खुद का फिर तो जानता ही होगा ना। और तभी वो दौजा को फिर से एच के पास ले जाता है और उससे दौजा को बहुत एक्सट्रीम बैड फीलिंग आती है। और तो जो जेके उससे पूछता है क्या वो इस हाल को छोड़ेगा या नहीं, तो ये दौजा कहता है ये साइको है, ये मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। तो उससे पहले मेरे को छोड़े, मैं एक चीज़ बोलूँगा, पहली बार मैं तेरा सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, तो तू मुझे फेयर टर्म पे सेल करेगा और हम लोग कंपेनियंस हैं। और तभी जेके पूछता है, बोलता है तेरा आंसर क्या है, तो वो
दौजा कहता है अपना हाथ छोड़ कुत्ते बच्चे, और तभी वो जेके हाथ छोड़ देता है और दौजा गिरने लग जाता है और सीधा वो गिर के जाता है उस सरपेंटियम में। और तो जेके होता है वो कहता है मैं तो बिलीव करता हूँ तो पक्का प्रॉफिट तो है। और तभी दौजा कहता है सीरियसली, और वो चले, और तभी वो सरपेंट उसे खा जाता है, सन ऑफ अ बिच। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यू हैव फेल्ड टू क्लियर द सिनेरियो।